जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और भाग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये अंत वाली जो भाग है ना, लास्ट वाली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। इसलिए अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी स्किप कर दोगे तो आप इसको समझ नहीं पाओगे, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिएगा और ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो की भाग को। तो हम इस प्रकार की भागों को कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूं। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, 2 से हमें भाग देना है 648 को। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इधर की पूरी संख्या नहीं देखेंगे 648, हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पहली संख्या। वो कौन सी है, 6 है, और इधर कौन सी है, 2 है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो 6 बड़ी संख्या है। अगर ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी होती है तो इसका भाग इसमें चला जाता है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होगा कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। तो 2 एकम 2 पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो पढ़ के दिखाते हैं मैं आप लोगों को, अभी देखिएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। आ गया ना 6, कितनी बार में आया 6, तो 2 का पढ़ा हमने 3 बार पढ़ा और हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया है ना। तो 6 आ गया है तो 3 बार हमने पहाड़ा पर, जितनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं 3 बार पढ़ा हमने, तो 3 तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और कितना आया है, 6 आया है ना। तो 6 आया है, जितना आता है उतना हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 6 आया है तो 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से इसको करेंगे माइनस कर लेते हैं। तो 6 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचता तो हम इस तरीके का यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि यहाँ पर कोई संख्या बची नहीं है तो हम उतारेंगे अगली संख्या। वो कौन सी है, 4। तो 4 को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। जब हमने 4 को यहाँ पर उतारा तो अब आप लोग देखिएगा कि 4 बड़ी संख्या है या 2 बड़ी संख्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 4 बड़ी संख्या और 2 छोटी संख्या है। तो हम अब क्या करेंगे, अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। तो पढ़ते हैं, चलो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आ गया ना 4। तो 2 का पढ़ा हमने कितनी बार पढ़ा, तो 4 आया। 2 का पढ़ा हमने 2 बार पढ़ा और 4 आ गया। तो 2 बार आया पढ़ा है पढ़ा, तो 2 तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 4 जो आया है तो 4 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस करते हैं। चलो तो 4 में से 4 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम फिर से यहाँ पर इस तरीके का चिन्ह लगा देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि उतारेंगे अगली संख्या, क्योंकि यहाँ पर तो कोई संख्या बची नहीं है। तो हम उतार लेते हैं 8 को। तो हम 8 को यहाँ पर उतारेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि 8 बड़ी संख्या या 2 बड़ी संख्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 8 बड़ी संख्या होती है। तो अब हम 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चक्कू 8। आ गया ना, 4 बार मैंने 2 का पहाड़ा पढ़ा और 8 आ गया। अब 4 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो 4 तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 8 आया है तो 8 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। तो 8 में से 8 को घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको छोड़ देते हैं। और यही इसकी भाग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसका राइट आंसर यही आएगा आपके सामने, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग भाग को कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल को तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम इसको चलो देखते हैं। अब हमें 3 से भाग देना है 972 को। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले पहली संख्या, वो कौन सी है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ये कि 9 बड़ी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 9 बड़ी संख्या है। तो हम 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। आ गया ना 9। कितनी बार हमने 3 का पहाड़ा पढ़ा, 3 बार पढ़ा और 9 हमारे पास आ गया। अब 3 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो 3 तो हम यहाँ पर लिखते हैं। जितनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते उतना हम यहाँ पर लिखते हैं। और कितना आया, 9 आया है ना। तो 9 को हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे। अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो 9 में से 9 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो हम इस तरीके का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब उतारेंगे अगली संख्या, क्योंकि कुछ तो है नहीं हमारे पास, तो हम अगली संख्या उतारेंगे। वो कितनी है, 7।
अब आप लोग ये देखिएगा कि 7 बड़ी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 7 बड़ी संख्या है। तो अब हम 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो देख सकते हैं हमने 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 9 आ गया हमारे पास, और 9 होता है 7 से ज़्यादा। तो हम इसको तो लिख नहीं सकते, और 3 के पहाड़े में 7 तो कहीं पर आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी नहीं लिख सकते। 7 को भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये आया नहीं है, और 9 को हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, इससे कम वाली संख्या लिखेंगे। वो कौन सी है, 6 है। तो 6 कितनी बार में आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में आएगा ना। अब 2 बार में आएगा तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 6 जो आया है ना, अब 6 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से इसमें से इसको कर देंगे, माइनस करते हैं। चलो तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा हमारे पास, तो 1 हमने यहाँ पर उतार लिया। अब आप लोग देखिएगा कि 3 बड़ी संख्या है कि 1 बड़ी संख्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 3 बड़ी संख्या है, तो इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटी संख्या रह गई। तो ये छोटी है तो हम क्या करेंगे, उतारेंगे अगली संख्या। अगली संख्या कौन सी है, 2। तो हम 2 को यहाँ पर उतार लेंगे। जब हम अगली संख्या को उतार लेंगे तो संख्या बन जाएगी 12। अब ये 3 से बड़ी संख्या है। अब हम 3 का पढ़ा अब इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 चक्कू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 3 चक्कू 12 हो गया, तो 4 बार पहाड़ा पड़ा है तो 4 तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और 12 जो आया है तो 12 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर 1 में से 1 को घटाएंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी भाग को भी कंप्लीट कर लिया है। तो हमने ये 2 भागों को तो कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं ये दूसरी तीसरी भाग और चौथी भाग को, क्योंकि ये भाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। तो आपके सामने मैं आपको सारी की सारी भागों को करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप इस तरीके की भागों को समझ पाएंगे। चलो हम इसको भी सीख ही लेते हैं आपकी आंखों के सामने अभी की अभी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हमें 6 से भाग देना है किसको, 20/74 को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे। देखेंगे पहली संख्या वो कौन सी है, 2 है, और यहाँ पर है 6। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 6 बड़ी संख्या होती है और 2 छोटी संख्या होती है। तो इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं। जब भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर लेंगे 2 संख्याओं को। जब 2 संख्याओं को लेंगे, 2 और 0 को, तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 20। तो अब हम देख सकते हैं कि 20 बड़ी संख्या हो जाएगी और 6 छोटी संख्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 6 चौक 24। देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 24, और यहाँ पर है 20। तो ये 20 से तो ज़्यादा होता है 24 ना, और 6 के पहाड़े में 20 तो कहीं पर नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, 20 आया नहीं है और 24 को हम लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इससे कम वाली संख्या लिखेंगे। वो कौन सी है, 18। तो 18 को लिखेंगे। 18 कितनी बार में आएगा, तो 6 तिया 18, 3 बार में आएगा ना। 3 बार हमने पहाड़ा पढ़ा है तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, और 18 जो आया है 18 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब कर देंगे इसमें से इसको माइनस करते हैं। चलो तो 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये 0 में से 8 कैसे जाएगा, क्योंकि 0 तो कोई संख्या ही नहीं होती यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 10 लेंगे, हासिल यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2 बचेगा। तो 2 तो हमने यहाँ पर उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 था, हमने इधर हासिल ले दिया, तो यहाँ पर बचेगा 1। 1 में से 1 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम इस तरीके का यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं। अगर आप लोग घटाना नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के घटाना भी सीख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर है 6। तो हम क्या करेंगे, ये 2 छोटी संख्या है तो इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं। तो हम फिर से उतारेंगे अगली संख्या, वो कौन सी है, 7। तो 7 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। जब हमने 7 को यहाँ पर उतारा तो संख्या बन गई हमारे पास 27। अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 27 आ जाए या 27 से कम आ जाए, लेकिन 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, और 6 पंचे आपका कितना हो जाएगा, 30। अब 30 देख सकते हैं 27 से ज़्यादा होता है, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते, और 6 के पहाड़े में 27 फिर से नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इससे कम वाली संख्या लिखेंगे। वो कौन सी है, 24 है। तो 24 कितनी बार में आएगा, तो 6 चौक 24। 6 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और 24 जो आया है 24 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 3 बचा है, 3 तो 6 से छोटी संख्या है, तो इसका तो भाग इसमें जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब उतारेंगे अगली संख्या कौन सी है, 4। तो 4 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। जब हमने 4 को यहाँ पर उतारा तो संख्या बन गई 34। अब क्या करेंगे, अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 34 आ जाए, 34 से कम आ जाए,
लेकिन 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 6 छंग पढ़ देंगे तो 36 हो जाएगा। और ये 36 हो जाएगा 34 से ज़्यादा, तो इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये ज़्यादा को तो हम लिख नहीं सकते और 6 के पहाड़े में 34 तो आया नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे कम वाली संख्या लिखेंगे। वो कौन सी है? 30। तो 30 कितनी बार में आएगा? तो 6 पंचे 30, 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे और जो 30 आया है ना, तो 30 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब कर देंगे इसमें से इसको माइनस करते हैं। चलो 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 बचेगा और 3 में से 3 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये 4 बचा है ना, यही हमारा बचा हुआ है शेषफल। क्या बचा हुआ है? ये हमारा शेषफल बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये 3 भागों को कंप्लीट कर लिया है। अब एक लास्ट भाग है, इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भाग थी आप लोगों के लिए। तो अब हमें क्या करना है, अब 9 से हमें भाग देना है 3108 को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे, वो कौन सी है? 3। तो क्या करेंगे हम लोग, इधर 9 है, 9 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो फिर लेंगे 2 संख्याओं को। जब हम यहाँ पर 2 संख्याओं को लेंगे तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 31। तो अब हम क्या करेंगे, हम 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 31 आ जाए, 31 से कम आ जाए, लेकिन 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो 9 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तें 27 हो जाएगा। 9 चौक पढ़ देंगे तो 36 हो जाएगा। अब 36 तो 31 से ज़्यादा होता है ना, तो 31 से ज़्यादा 36 को तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये इससे ज़्यादा हो जाएगा और 9 के पहाड़े में 31 आता नहीं, तो इसको तो हम फिर से वैसे भी नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये तो आया ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इस 31 से ज़्यादा लिख नहीं सकते, 31 आया नहीं तो इससे कम वाली संख्या लिखेंगे। वो कौन सी है? 27। तो 27 कितनी बार में आएगा? तो 9 तिया 27, 3 बार में आएगा ना। अब 3 बार में आएगा तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 27 जो आया, 27 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस करते हैं। चलो 1 में से 7 जाएगा ना, क्योंकि 1 तो छोटी संख्या, इसमें से 7 कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं। तो इधर से लेंगे हासिल, यहाँ पर जगह 10 में से 10 मतलब 11 हो जाएगा ना। अब 11 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 4। तो 4 हमने यहाँ पर उतार लिया। अब 3 था, हमने इधर हासिल लिया, तो यहाँ पर बचेगा 2। 2 में से 2 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग उतारेंगे अगली संख्या, क्योंकि ये 4 है तो 4 तो छोटी संख्या हो जाएगी 9 से, तो इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं। तो उतार लेते हैं अगली संख्या, वो कौन सी है? 0। तो 0 को हम यहाँ पर जब उतार लेंगे तो संख्या बन जाएगी 40। तो हम क्या करेंगे, अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 40 आ जाए या 40 से कम आ जाए, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 9 का पहाड़ा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 पचे पढ़ देंगे तो ये 45 हो जाएगा। और 45 होता है 40 से ज़्यादा, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते। और 9 के पहाड़े में 40 आया ना, तो इसको भी नहीं लिख सकते। तो क्या करें, इससे कम वाली संख्या लिखेंगे। वो कौन सी है? 36। तो कितनी बार में आएगा 36? 9 चौक 36, 4 बार में आएगा ना, तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 36 जो है, 36 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब फिर से इसमें से इसको कर देंगे माइनस। तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, क्योंकि 0 में से 6 कैसे जाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है ना। तो अब इधर से लेंगे हासिल, यहाँ पर जगह 10, 10 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना? 4। और ये 4 यहाँ पर 4 था, हमने हासिल ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 3। 3 में से 3 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 4 है, 4 तो 9 से छोटी संख्या है, तो इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं। तो हम उतारेंगे फिर से अगली संख्या को, वो कौन सी है? 8। तो हम 8 को यहाँ पर जब उतार लेते हैं तो संख्या बन जाती है 48। अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 48 आ जाए, 48 से कम आ जाए, लेकिन 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 9 छाक पढ़ देंगे तो 54 हो जाएगा। और 54 होता है 48 से ज़्यादा, तो उसको तो हम लिख नहीं सकते। और 9 के पहाड़े में 48 फिर से नहीं आया है ना, तो क्या करेंगे, इससे कम वाली संख्या लिखेंगे। वो कौन सी है? हमारे पास 45 है वो संख्या। तो अब हम क्या करें, अब 9 का पहाड़ा 45 मतलब इतनी बार पढ़ेंगे कि 45 आ जाए, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। तो 5 बार में आएगा तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे और 45 जो आया है 45 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब कर देते हैं इसमें से इसको माइनस करते हैं। 8 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ पर 4 में से 4 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये 3 बचा ना, यही हमारा बचा हुआ है शेषफल। क्या बचा हुआ है? ये हमारा शेषफल बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप सभी के सभी भागों को कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये भाग समझ में आ गई होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।